एक्सरसाइज 7 हैज़ और हैव को प्लूरल फॉर्म में रखना है। अब देखिए प्लूरल फॉर्म में हैज़ और हैव को रखने के लिए वो कह रहा है यहाँ पे बहुत क्लोज़ ऑब्जर्वेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत माइन्यूट, बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन एक और बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन इस एक्सरसाइज में होने वाला है। वो ये है कि सिंगुलर में तो हैज़ ही यूज़ होता है, तो उसका तो प्लूरल हम कर देंगे, लेकिन हैव तो प्लूरल के साथ ही यूज़ होता है, तो फिर उसका प्लूरल हम कैसे करेंगे? सेंटेंस तो प्लूरल में ही हुआ ना क्योंकि हैव और हैज़ में फ़र्क ही यही है कि सिंगुलर नाउन प्रोनाउंस के साथ में हैज़ यूज़ होगा और प्लूरल नाउन प्रोनाउंस के साथ में हैव यूज़ होगा। जबकि यहाँ दोनों ले लिए गए हैं और एक्सरसाइज दी गई है पुट इंटो प्लूरल फॉर्म्स। वेरी इंपोर्टेंट एक्सरसाइज। आप पॉज़ करके अपने दसों आंसर्स लिख लीजिए और फिर जब मैं आंसर्स बताऊँ तो उसे अपना क्रॉस चेक करिए। तो पहला सेंटेंस है ही हैज़ लॉन्ग बीन गॉन। ही हैज़ लॉन्ग बीन गॉन। ही को हमें प्लूरल करना होगा वी या दे के साथ और हैज़ का है होगा। वी हैव लॉन्ग बीन गॉन, दे हैव लॉन्ग बीन गॉन दोनों सही आंसर है। सेकंड सेंटेंस है हैव आई सीन यू बिफोर। देखिए ये वो सेंटेंस है जिसकी मैं बात कर रहा था जिसमें वो क्लोज ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे हैव आ रहा है और प्लूरल में सेंटेंस कन्वर्ट होगा तो हैव का हैव ही रहने वाला है। लेकिन आई एक सिंगुलर है। आई का मतलब मैं, एक व्यक्ति। तो पूरा प्लूरल करने के लिए हमें आई को भी वी और दे में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन हैव को नहीं छेड़ेंगे हम क्योंकि प्लूरल के साथ तो हैव ही आता है। तो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के चेंज होने से ये सेंटेंस प्लूरल में जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं हो रहा है जबकि हेल्पिंग वर्ब की एक्सरसाइज है लेकिन आंसर में केवल नाउन प्रोनाउन चेंज हो रहा है। हैव दे सीन यू बिफोर, हैव वी सीन यू बिफोर दोनों सही आंसर है। हैज द कैट बीन फाउंड, कैट का कैट्स हो जाएगा, हैज का हैव हो जाएगा। हैव द कैट्स बीन फाउंड इज द राइट आंसर। चौथा सेंटेंस है द थीफ हैज बीन कॉट। थीफ का थीव्स हो जाएगा जिसका मैं बार-बार कहता हूँ कि जिसका आखिरी में एफ आता है उसका एफ हटा के वीईएस करके प्लूरल बनाया कीजिए आप। थीव्स, द थीव्स टी एच आई ई वी ई एस थीव्स हैव का हैव हो जाएगा हैव बीन कॉट इज द राइट आंसर। पांचवा है सही आंसर होगा द थीव्स हैव बीन कॉट। पांचवा है आई हैव डन माय बेस्ट। फिर वही बात, वही क्लोज ऑब्जर्वेशन, वही माइन्यूट और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हैव का हैव ही रहने वाला है क्योंकि प्लूरल का सेंटेंस में कन्वर्ट होने वाला है लेकिन आई सिंगुलर है तो उसका वी या दे में कन्वर्ट कर दीजिए। वी हैव डन, माय भी चेंज होगा यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी यूज हो रहा है तो दो जगह पे चेंज हो रहे हैं प्रोनाउंस यहाँ पे। आई और माय की जगह पे यदि वी कर रहे हैं तो आर करिए और दे कर रहे हैं तो देयर करिए। वी हैव डन आर बेस्ट या दे हैव डन देयर टी एच ई आई आर देयर बेस्ट दोनों सही आंसर। छठा सेंटेंस है द ग्लास हैज बीन ब्रोकन। ग्लास का ग्लासेस हो जाएगा और हैज का हैव हो जाएगा। द ग्लासेस हैव बीन ब्रोकन। द रूफ हैज बीन मेंडेड। मेंडिंग मतलब मेंड जब छत को बनाते हैं ना सीमेंट और कंक्रीट और वो सब भर के लोहे की जाली पे उसको मेंडिंग बोलते हैं, छत को बनाना है। मेकिंग नहीं बोलते, मेंडिंग बोलते हैं उसको। तो द रूफ रूफ सिंगुलर है, बहुत सारी छतें हमें करनी होंगी, इसमें रूफ्स करनी होंगी और हैज़ का हैव हो जाएगा। अब रूफ का जो प्लूरल है, नियम कहता है एफ हटा करके वीईएस बनना चाहिए। देखिए अमेरिका को छोड़ के, अमेरिकन इंग्लिश को छोड़ के मैक्सिमम जगह पे रूफ चल जाता है, लेकिन वो आजकल खत्म होते जा रहा है वो यूसेज। रूफ का रूफ्स कर देते हैं। अमेरिकन इंग्लिश का ये जो चलन है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया गया है और अमेरिकन इंग्लिश का तो काम ही है ब्रिटिश इंग्लिश की टांग तोड़ना। है ना? मन-मर्ज़ी से चलती है, उसकी कोई ग्रामर भी नहीं होती है, लेकिन जो चीज़ें चलन में आ गई, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अमेरिकन इंग्लिश में कुछ भी वो लोग साइलेंट नहीं मानते हैं, जैसे साइकोलॉजी उसको क्वेश्चन करते हैं वो लोग कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग पी से जबकि पी है, जब बोला ही नहीं जा रहा है, तो फिर लिखेंगे क्यों? सीओ की जगह केओ लिख देते हैं वो, साइकोलॉजी। वो बोलते हैं ये भी सही है, जी में जी वाई की जगह जी आई कर देते हैं, जे आई कर देते हैं। अमेरिकन इंग्लिश का कोई भी सिर-पैर नहीं होता दोस्तों, कोई ग्रामर उसकी नहीं होती। बल्कि मैं तो कई बार हँसी-मज़ाक में स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि जब आपका कोई स्पेलिंग गलत हो जाए, तो सामने वाले को बोलो गलत नहीं है, ये अमेरिकन है। तो भी आपका काम चल जाएगा। तो रूफ को हम लोग अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से रूफ्स लिख सकते हैं आर-ओ-ओ-एफ-एस जो कि लिखना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है वो और आर-ओ-ओ-वी-ई-एस भी यदि कोई लिख देता है तो ग्रामेटिकली तो उसे गलत नहीं बोला जाएगा। बट वील गो अहेड विथ रूफ्स। द रूफ्स आर-ओ-ओ-एफ-एस हैव बीन मेंडेड, हैज़ का हैव कर देंगे। द लोफ हैज़ बीन कट। लोफ का लोव्स हो जाएगा, एफ का वीईएस हो जाएगा, द लोव्स हैव बीन कट, हैज़ का हैव हो जाएगा। तो सही आंसर होगा 8 का द लोव्स हैव बीन कट, हैव बीन कट।
9th सेंटेंस है द वुल्फ हैज़ बीन शॉट बार-बार एफ वाले शब्द आ रहे हैं हमें नाउन्स में और इनका प्लूरल हमें वीईएस लगा के बनाना है। वुल्फ का वुल्व्स हो जाएगा WOLVES द वुल्व्स हैव बीन शॉट सही आंसर होगा। 10वां सेंटेंस है द माउस हैज़ रन अवे। माउस का मैं बता चुका हूँ पहले की भी एक्सरसाइजेज में कि प्लूरल माइस होता है MICE मतलब बहुत सारे चूहे। माउस मतलब एक चूहा। द माउस हैज़ रन अवे का प्लूरल होगा द सेंटेंस का प्लूरल होगा द माइस हैव रन अवे ये सही जवाब होगा।